दर्द से कहराती इस महिला की ये हालत एक सन की आशिक ने ब्लेड मारकर बनाई है। गनीमत थी कि ब्लेड के वार उसके चेहरे और हाथ पर लगे। यदि गर्दन पर लग जाते तो महिला की जान तक जा सकती थी। घटना वीरवार की है। एक सन की एक अन्य शख्स के साथ आया और उसने महिला के घर के नज़दीक इस पर ब्लेड से 2 बार ताबड़तोड़ वार किए। सर मामला ये था, मेरी वाइफ इस लड़के का नाम आकाश पंडित है। इसके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाती, काफ़ी साल से इसे ट्यूशन पढ़ा रही थी। तो बीच में इसका पता नहीं ये वाइफ के साथ अटैक्ट हुआ क्या हुआ, तो ये मेरी वाइफ से बातचीत बंदा हो जाती है, बंदा ट्यूशन पढ़ाता है, बातचीत होती है, बातचीत करने लग गया। तो बीच में मेरी वाइफ को धमकी देने लग गया था, कहता रहा तू मेरे साथ चल, मैं तेरे आदमी मेरे साथ चल, मेरे साथ रहे, ये वो है। तो उसने ये डर गई, तो उसने बताया, मुझे बताया नहीं इसने। फिर काफ़ी टाइम हुआ है, फिर बीमार भी हो गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। फिर काफ़ी टाइम पहले उसने मुझे बताया, मैंने इसे बताया कि मुझे धमकियाँ दे रहे कोई बंदे फ़ोन में, तू कुछ जानती किसी को? ये कह रही मैं तो, मुझे इतना आइडिया नहीं, इसने उसका नाम नहीं लिया, कह रही मुझे आइडिया नहीं था आपको धमकी देगा। फिर मैंने उस नंबरों की कंप्लेंट करी, 2 नंबर थे, 2-3 नंबर थे, मैंने कंप्लेंट कराई। तो उसके बाद पता नहीं लगा नंबर किन के थे, मुझे पता नहीं लगा नंबर किन के थे। फिर थोड़े टाइम बाद इसको वो धमकी देने लग गया, शरेआम को धमकी देने लग गया कि मैं तुमको मार दूँगा। इसने फिर मुझे बताया कि हैप्पी मुझे और आकाश पंडित उसके बच्चों में ट्यूशन पढ़ाती थी, वो मुझे तंग कर रहा है, वो मुझे धमकी दे रहा मारने की। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि वो कह रहा था मैं आपके हस्बैंड को मार दूँगा, हैप्पी को मार दूँगा मैं। चलो जी, फिर हमने इसकी थाने में इसकी कमेटी कराई। इस फिर थाने में आए, ये पहले इसकी कमेटी कराई, इसके दोस्तों को बुलाया, इसके 2-3 लड़के दोस्त थे, उनको बुलाया, उनसे इसका एड्रेस लिया। बड़ी मुश्किल से 15-20 दिन बाद ये थाने में आया। फिर इसको मेरी वाइफ ने बुलाया थाने में, मेरी वाइफ गई थी, मैं गया था, मेरी साली गई थी, ये हमारी मैडम जी एक वो गई थी। और फिर इसका भाई आया था, वो क्या कहते हैं, इसके पापा आए थे, इसकी बहन है, इसके मामा आए थे। तो इनके माफ़ीनामा लिखा गया था, इसके वहाँ साइन हुए थे, हमारे वहाँ साइन होते, आगे वहाँ लिखा गया था कि आगे से मैं इसको मैडम को कभी तंग नहीं करूँगा, इसके हस्बैंड को तंग नहीं करूँगा, मेरे इनसे कोई लिंक नहीं है। तो उसके बाद अब इसने 2 दिन पहले हमारे यहाँ आके ये काम कर दिया। मेरी वाइफ के बेट मारा, पहले इसने एक बेट यहाँ मारा, फिर दूसरा बेट मारने लगा था, तो वाइफ ने नीचे हाथ रख लिया, तो उसने मेरी वाइफ की उंगलियाँ काट दी। ये आकाश पंडित का नाम है, इसी का काम है, गुड़गांव रहता है, इसी का काम है जी, इसने करवाया जी। एहसास था कि हाँ घर के पास ही हुआ सर घर के नीचे हुआ सर, बिल्कुल सर। हमारे घर के नीचे वाइफ मेरी पीछे ट्यूशन पढ़ाने गई थी, पीछे ट्यूशन पढ़ा के आ रही थी। तो यहाँ दुकान है उसकी सामान की, तो बच्चों के चिप्स लेके आ रही थी। चिप्स लेके जैसे ही घर की तरफ आगे बढ़ी, तो जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ी, तो एक लड़का उससे मिला, उससे पूछा हेलो मैडम टाइम कितना हुआ है। जैसे इसने टाइम बताने लगा, तो उस लड़के ने पीछे से गर्दन पकड़ी, तो उसके मुँह पे ब्लेड मार दिया। तो दोबारा ब्लेड मारने लगा, तो उसने हाथ लगाया, तो उसका हाथ कट गया, वो इसका मुँह बिगाड़ने आया था। बाकी जो CCTV वीडियो है वो पुलिस वालों के पास है, उन्हें वो कार्रवाई कर रहे हैं, उनके पास उनका नंबर भी आ गया है, सब कुछ आ गया है। पहले इसकी थाने में कंप्लेंट हुई थी, उसमें क्या कार्रवाई हुई? सर उसमें कार्रवाई सर ये हुई थी, इससे बुलाया गया थाने से बुलाया गया था, थाने बुला के इससे बातचीत की गई थी। उसने माफ़ीनामा लिखा था कि मुझसे गलती हो गई है, मेरे मैडम को ताज के बाद मेरे हस्बैंड को, किसी भी मैडम को मैं तंग नहीं करूँगा, मेरे इससे कोई लिंक नहीं है। तो उसके बाद माफ़ीनामा लिखा था, माफ़ीनामा लिखने के बाद फिर 2 महीने बाद देखो इसने ये काम कर दिया। तो जब वो क्रिमिनल माइंड था उसका, तो उसको तो अरेस्ट होना चाहिए था, या मतलब आपने सलाह किया है, पुलिस ने प्रेशर डाला? सर प्रेशर क्या, हमारे पास इतने को सबूत भी नहीं थे। वो कह रहे सर मैडम जी खाली देखो आपको खाली धमकी देता है, कोई सबूत नहीं है। आरोपी बहुत होता है। अब पता नहीं सर, हमें पता नहीं, हमें उसने इतने बोला कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्या तो हम उससे धमका रहे हैं, आपके आज आगे सबको तंग नहीं करेगा ये। अच्छा, उस समय पता था ये जेल काट के आया हुआ है? उससे पता था जी, अच्छा, उस समय पता था ये हमें जेल काट के आया है। किस आरोप में? सर ये नहीं मुझे पता है किस आरोप में गया था, जेल काट गया था, मुझे नहीं पता किस आरोप में गया। महिला और उसके परिजनों के अनुसार हमलावर उनका जानकार आकाश पंडित है। आकाश पंडित महिला के बच्चों को कई सालों से ऑनलाइन पढ़ाता है और इसी दौरान वो घुल मिल गया। इसी बीच उसने महिला पर दबाव बनाया कि वो उसके साथ रहे, उसकी बात मान ले, लेकिन महिला ने इनकार कर दिया। इस बात पर उसने कई बार धमकियां भी दी। महिला ने इसकी शिकायत केशवपुरम थाने से की, तो उसने माफ़ी मांग ली, लेकिन अब फिर से उसने महिला का चेहरा बिगाड़ने के मकसद से इस घटना को अंजाम दिया। 2 दिन से ऐसा हो रहा है, ऐसे आयु सब फायर भी नहीं करे, पता मुझे नहीं पता, ना हमें कुछ लिखा पड़ी, ना हमें कुछ दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो हम बिल्कुल देखेंगे। हमें एफआईआर की कापी तक नहीं मिली तक हमें। अच्छा, ना हमें कोई कुछ मिला, ताबड़तोड़ करवाता हूँ। ना हमें कोई एफआईआर कापी मिली, ना कोई फोटो मिली, हमें कुछ नहीं मिला इसका। हमें खाली हमसे आए पूछा लिखा बस, ना हमारे एफआईआर कापी इसकी, हमें कुछ भी नहीं है इसका। इस घटना से महिला के रिश्तेदार भी चिंता में हैं। आरोपी आकाश पंडित घटना के बाद से फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है, लेकिन घटना के 2-3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस कामयाब नहीं हो पाई है। काव्या बजाज, APTV भारत।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल